अस्सलाम वालेकुम। आ फ्यू स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ काइनेजोलॉजी। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सारे एक बेसिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि काइनेजोलॉजी जो है वो इट्सेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर ऑलमोस्ट हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं तो पूरा चैप्टर ही बता रही हूँ तो वो होगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे पास काइनेजोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे होंगे, जो हम लोग को कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए या जो कभी हमारे टीचर्स ने हमें इंपॉर्टेंट बताया। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसके अंदर से आप लोगों ने इनिशियली जो आपको एक बेसिक डेफिनेशन मिलती है आप लोगों ने वो देख लेनी है। फिर एक कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से याद करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर याद रखने वाला है दैट इज़ ऑफ लेवर्स। मतलब लेवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर लेवर के बारे में अच्छी तरह पता, आपको ये पता होना चाहिए कि लेवर ऑफ मैकेनिकल डिसएडवांटेज या एडवांटेज कौन सा है, लेवर की एग्जांपल्स, और कुछ लेवर की एग्जांपल्स बुक के अंदर लिखी हुई हैं और वो ह्यूमन बॉडी रिलेटेड एग्जांपल्स है, तो आपको वो अच्छी तरह से जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पुलिस का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। पहले चैप्टर में से मेनली जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना वो यही है, जिसमें आप लोगों को पुलिस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, और लेवर्स का लाजमी पता होना चाहिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंटली MCQ में, SCQ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेवल ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, या फिर ह्यूमन बॉडी का कोई क्वेश्चन, आपको ह्यूमन बॉडी के लेवल की एग्जांपल का एक क्वेश्चन आता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है ये कौन सी टाइप का लेवल है या इसमें किस तरह से कौन सा पॉइंट फॉल करे, मैं वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। तो इसके अंदर से जो स्टार्टिंग वाली चीज़ है ना ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर का पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, स्टैटिक मसल वर्क, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक, मतलब ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पास है ना ग्रुप एक्शन ऑफ मसल, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को सारे मसल्स का पता होना चाहिए। और एक बात आपने याद रखनी है कि इन सब की एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एगोनिस्ट कौन है, एंटागोनिस्ट कौन है, साइनर्जिस्ट वगैरह कौन है, ठीक है। इसके अलावा जो नर्वस कंट्रोल ऑफ मूवमेंट में जो आपके पास ये रिफ्लेक्स मूवमेंट वाला पैटर्न है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर से जो है ना वो हमारे पास आमतौर पर क्वेश्चन जो है वो MCQ पूछा जा सकता है। तो सेकंड चैप्टर में हमने 3 टॉपिक है। हमने कहा कि हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर देख सकते हैं। नंबर 2 पे हम लोगों ने ग्रुप एक्शन ऑफ मसल जो है वो इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो हमारा सिलेबस है ना इसके अंदर चैप्टर 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर 3 अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसको हम लोगों ने एक बार थॉरली जो है वो रीड करना है। और इस चैप्टर में हमारे पास टेक्निक्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, असिस्टेड, फ्री असिस्टेड और रिफ्लेक्स और पैसिव मूवमेंट्स, इन सब की जो डेफिनेशन है ना ये चैप्टर इसी लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी इतना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट सेमेस्टर में जो काइनेजोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो स्टार्टिंग पोजीशन वाला चैप्टर है। आपको इसमें 5 का पता होना चाहिए। इसके अंदर आप स्टैंडिंग, सिटिंग, ठीक है, इन सब पोजीशन में कौन सा मसल वर्क कर रहा है, किस तरह से वो मसल वर्क कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल ये चैप्टर कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग पोजीशन वाले चैप्टर में हमने कहा कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते दैट इज़ पेल्विक टिल्ट। ये अगर आप अभी कर लेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि ये एक बेस है, ठीक है। पेल्विक टिल्ट हमें पता होना चाहिए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल पेल्विक टिल्ट में किस तरह से कौन सा मसल जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पेल्विक टिल्ट है। इसके अलावा हम सबको जो है वो सारी पोजीशंस आनी चाहिए और उसमें कौन सा मसल यूज हो रहा है वो आना चाहिए। तो ओवरऑल चैप्टर नंबर 4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोगों को बेसिकली इसके अंदर क्या आना चाहिए, फ्री एक्सरसाइजेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। नंबर 2 पे आप लोगों ने याद रखते हैं कि जो टेक्निक्स ऑफ फ्री एक्सरसाइजेस हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब ये वाला चैप्टर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइनेजोलॉजी में ना सारे चैप्टर बड़े छोटे छोटे हैं। तो इटसेल्फ ये सारे चैप्टर्स के अंदर जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम लोग इनके मेन पॉइंट्स कर लेंगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों को फ्री एक्सरसाइजेस की डेफिनेशंस मिलती हैं, इनकी क्लासिफिकेशन मिलती है और टेक्निक्स और एडवांटेज, ठीक है। 4 चीज़ें वो हम लोग को ऑब्वियसली अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। तो फ्री एक्सरसाइज अगर हम सिर्फ मेन पॉइंट कर ले तो हमारा हो जाएगा। असिस्टेड एक्सरसाइजेस के अंदर भी इसकी टेक्निक्स जो है वो हम लोगों ने करनी है और फिर हम लोगों ने सिंपली जो है ना एडवांटेज, इफेक्ट्स एंड यूजेस करने हैं। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ना वो हमारे पास है यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये जो देखने को मिलती है ना प्रोग्रेशन,
ठीक है। ये आप लोगों को एक तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए कौन से हम लगा रहे हैं, और फिर आगे हमारे पास रेजिस्टेंस की प्रोग्रेशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आप लोगों ने किस तरह से प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेशन यहाँ से भी ये वाली जो रेंज ऑफ मोशन है या जो है हम लोगों को RM की टेक्निक्स मिलती है, ये हम सबको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जो रेपिटेशन मैक्सिमम है। ठीक है, इसके अलावा ये वाले प्रोग्रेशन के पैरामीटर्स इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, क्योंकि ये हमें भी पेपर में क्वेश्चन आया था और सिर्फ इसके 4 पॉइंट्स है, तो एक अच्छा खासा SCQ बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को रजिस्टर एक्सरसाइजेस को ऑब्वियसली फैक्टर यूजेस, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स वाले टॉपिक में ये रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, राइटिंग रिफ्लेक्स, पोस्चर रिफ्लेक्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो वही बात है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ओवरऑल चैप्टर नंबर 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशन, टेक्निक, इफेक्ट्स एंड यूजेज, यही चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको हमें अच्छे से करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रोग्रेशन की टेक्निक्स है। इसके अलावा जो है इनवॉलेंटरी मोशंस में हमारे पास जो है ना रिफ्लेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6 रिलैक्सेशन। ये वाला चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसमें मसल रिलैक्सेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन आप लोगों को टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन पता होनी, जनरल रिलैक्सेशन और लोकल रिलैक्सेशन। ठीक है, और आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रोन लाइन में रिलैक्सेशन किस तरह से अचीव की जाती है, और स्लीपिंग पोस्चर बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। स्लीपिंग पोस्चर के स्लीप जो है ना वो किस तरह से होनी चाहिए, कि देखिए जैसे उसने यहाँ पर दिखा हुआ है कि स्पाइन लाइन में किस तरह से हम लोग जो है वो उसको अचीव कर। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने एक थोरो रीड देनी है, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी इतना खास है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलैक्सेशन वाले चैप्टर में अगेन चूंकि टेक्निक्स है, तो एक अच्छा खासा SCQ बन सकता है कि जनरल रिलैक्सेशन और लोकल रिलैक्सेशन की टेक्निक्स बताएं आप, तो आप उसको एक बार रीड कर लेंगे तो हो जाएगा। पैसिव मूवमेंट वाले चैप्टर में आप लोगों को ये डेफिनेशन आनी चाहिए, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स, मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन, बिकॉज ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाइवाज में बहुत कॉमनली किए जाने वाला जो है ना ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है ना बाकी इस चैप्टर में जो है ना वो इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर है भी इटसेल्फ एक छोटा सा और इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसके ऑब्वियसली इफेक्ट्स एंड यूजेस जो है ना रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स के आपको पता होने चाहिए। मैंने क्या कहा, आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और ऑब्वियसली आप लोगों को वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। ये वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं था, 9 वाला चैप्टर भी हमारे सिलेबस में नहीं था, हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा। लेट्स मूव टू द चैप्टर जो हमारे सिलेबस। ओके, उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 15 था, जो कि मसल स्ट्रेंथ वाला चैप्टर था। इसके अंदर आप लोगों को 2 डिफरेंस पता होनी चाहिए, रेड और वाइट फाइबर्स के अंदर आपको लाजमी डिफरेंस पता होनी चाहिए, और पर्टिकुलरली इनकी जो है ना आपको एग्जांपल्स बड़े अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। टाइप्स ऑफ मसल वर्क, टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर नंबर 2 में भी आई थी, हमने इसकी बात की थी, तो आप जो है ना इसको उधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लिखा हुआ है उसके निस्बत। ठीक है, उसके बाद रेंजेस ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि आपने आगे भी इस्तेमाल करनी है और आपसे हर कोई पूछेगा। ग्रुप एक्शन ऑफ मसल भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह से कर लेंगे तो ऑब्वियसली चल जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर आप लोगों को ना वीकनेस, यहाँ पे पहली बात है आप लोगों को यहाँ पर जब पैरालिसिस वगैरह देखने को मिलेगा ना, तो आपको एक डिफरेंस आना चाहिए कि पैरालिसिस क्या होता है और पैरालिसिस क्या होता है, दोनों के दरमियान आपको अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर आप लोगों ने ये याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉजेज़ क्या हैं, किस तरह के लगन से किस तरह का पैरालिसिस होता है, आपको फ्लैसिड और स्पेसिफिक पैरालिसिस के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को प्रिवेंशन ऑफ मसल वेस्टिंग, ऑब्वियसली चैप्टर उसमें टेक्निक्स है ठीक करने की, तो ये लाजमी आपको पता होनी चाहिए। इसमें फ्लैसिड की भी और स्पेसिफिक पैरालिसिस की भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास स्ट्रेंथनिंग मेथड्स जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप लोगों को मेनली वही डेफिनेशंस मिलती हैं एक्सरसाइजेस की, जो कि आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो चल जाएगा। वैसे इसमें कोई मेथड इतने प्रॉपर्ली उसने नहीं दिए हुए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोगों ने सिलेबस में नहीं पढ़ा। हमारा सिलेबस इस तरह से जो डिवाइडेड था, जिसके अंदर हमने पूरी काइनेजोलॉजी नहीं पढ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन और ये स्ट्रेंथनिंग की सारी टेक्निक्स जो है ना ये हम लोग थेराप्यूटिक्स में, मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी में, मैनुअल थेरेपी में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। इसलिए काइनेजोलॉजी में हमारे सिलेबस में जो HSC के करिकुलम में था उसके अंदर ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो नहीं इंक्लूडेड थे। देन हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर एक चैप्टर है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट को मैं जितना कहूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो बहुत गलत होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको हर चीज़ इसकी पता होनी चाहिए। आपको हमें ये क्वेश्चन आया था इन कोऑर्डिनेशन वाला। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन के कॉजेज क्या होते हैं और इन कोऑर्डिनेशन के सारे, फिर आपको री एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, फ्रैंकल एक्सरसाइजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब पूरी काइनेजोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैंकल एक्सरसाइजेज। आपको उसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए,
प्रोग्रेशन किस तरह से करनी है, आपको इसकी पूरी की पूरी जो है ना एग्जाम्पल्स लाजमी आनी चाहिए, ये आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर पोस्टर वाला चैप्टर है, इसमें गुड और बैड पोस्टर के दरमियान आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड और पुअर पोस्टर के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए, फिर ऑब्वियसली इसकी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप लोगों ने पोस्टरल करेक्शन हेड से लेकर टो तक, मतलब हेड से फुट कब किस तरह से कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्किंग एड्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वाइवा में आपसे बहुत पूछा जाता है। हमारा जब वाइवा होता है तो वहाँ पर उन्होंने वर्किंग एड्स रखी हुई थी जिसमें क्रचेज वगैरह थे, और उन्होंने कहा था कि आप मुझे चल के दिखाएं कि आप किस तरह से पेशेंट को कहेंगे कि इसके साथ चलना है। तो ऑब्वियसली वो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरह से किस लिम्ब को किस तरह से उसने हैंडल करना है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल बेसिक सा हो गया, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था काइनेजोलॉजी इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके छोटे छोटे से चैप्टर हैं जिसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये हमें अच्छे से आनी चाहिए। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको जो है ये चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।